मुझे ये बताओ। नहीं नहीं, वहाँ का काम पहले आना तो स्टार्ट कर दो यार अच्छे से। स्टार्ट तो हो गई थी सारी। हाँ भाई फर्स्ट ईयर, अभी शायद वीडियो में कोई प्रॉब्लम थी ना बेटा? कोई परेशानी होती है तो मुझे चैट बॉक्स में मैसेज डाला करें आप, ठीक है? मैंने कहा भी था अभी कि कोई परेशानी है कि आप लोगों को वीडियो नहीं नजर आ रही है, वॉइस से रिलेटेड कोई परेशानी है तो आप मुझे बताएं और जरूर बताइएगा, ठीक है? तो चलें, अभी हम बात कर रहे थे अपने जूलॉजी के पैटर्न के बारे में कि हमारा जूलॉजी का पैटर्न जो है वो किस बेसिस पर होगा, ठीक है? तो जूलॉजी का जो पेपर है उसमें 3 पेपर हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड। और ये तीनों पेपर जो हैं वो कितने मार्क्स में डिवाइडेड हैं? 33 मार्क्स। पेपर फर्स्ट होगा वो कितने मार्क्स में होगा? 33 में। पेपर सेकंड वो भी कितने में आएगा? 33 मार्क्स का। पेपर थर्ड के होते हैं 34 मार्क्स, ठीक है? और प्रैक्टिकल आप लोगों का होता है 50 मार्क्स का, ठीक है? फर्स्ट ईयर का ये पूरा सिलेबस है, पैटर्न आप लोगों को पता होना चाहिए। पेपर फर्स्ट का नाम है डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड इवोल्यूशन। इट मींस डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल मतलब प्राणी विविधता और उद्विकास, ठीक है? पेपर सेकंड का नाम सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। मैम देखिए जरा क्या है, गैमीट एंड, हाँ मैं सोचता हूँ धीरे बोल रही हूँ शायद। पेपर थर्ड जो है बेटा उसका नाम है गैमीट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ठीक है? मतलब ये आपके पूरे तीनों पेपर के नाम है, आप लोग इसको थोड़ा सा रट लीजिएगा, हो सके तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? क्योंकि आप लोगों को ये सब चीज़ें पता होना चाहिए, जब आप प्रैक्टिकल के लिए आएंगे ना तब आपके पास इन तीनों पेपर के नाम पता होने चाहिए, ठीक है? कि कौन कौन से हैं कौन कौन से नहीं है। चलें आगे चलते हैं फिर हम। आज से जो आपका पेपर स्टार्ट हुआ है फर्स्ट ईयर वो है पेपर फर्स्ट, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स एंड इवोल्यूशन, मतलब प्राणी विविधता और उद्विकास। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आपके पेपर फर्स्ट में क्या क्या है। तो आपका पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड ये तीनों ही आपके सेक्शंस में डिवाइड है, ठीक है? और ये तीन इसमें जो सेक्शंस हैं वो है 3, मतलब ये पेपर फर्स्ट जो है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, ठीक है? ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो चलिए पहले अपने सिलेबस के बारे में ही बात कर लेते हैं कि इसमें सिलेबस में आखिर है क्या क्या। तो जो सेक्शन ए है उसमें जाता है आपका zoo geographical distribution, next
हाँ भाई, जो सेक्शन ए है उसमें है आपका पैटर्न जू जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, डाइवर्सिटी ऑफ फॉना ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, मतलब कि आपके इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में कितनी प्रकार के आप क्या पाए जाते हैं, डाइवर्सिटी है। फौना मीन क्या होता है, एनिमल्स, है ना, आपने दो टर्म सुने होंगे हमेशा, फौना और फ्लोरा। फ्लोरा जो होता है वो पेड़ पौधों से रिलेटेड होता है और जो फौना वर्ड होता है वो जंतुओं से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर आपको क्या चीज को करना है, जो आपका फौना है, ठीक है, मतलब एनिमल्स जो है उनका कितनी विविधताएं पाई जाती हैं हमारे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो और बाद में आता है आपका एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स, मतलब जंतुओं में जो अनुकूलन होता है वो आ जाएगा। उसके बाद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक है। इनमें वैसे तो सभी चीज काफी हद तक इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज्यादातर जो आता है एक तो ये, ठीक है, जब आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है, उस वक्त आप लोगों को टाइम टू टाइम बता दिया जाएगा क्लास कि इसमें से ये चीज इंपॉर्टेंट है या फिर वो चीज इंपॉर्टेंट है। लेकिन सेक्शन ए में से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डाइवर्सिटी ऑफ फौना ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इसमें से कभी एक ना एक चीज तो पूछी ही जाती है। आप लोगों को जब बताया जाएगा ना तो काफी क्या कहते हैं, महाद्वीप और सब चीजों के बारे में बताएंगे ना, तब उसमें काफी टाइप्स आते हैं, उनमें से एक टाइप का आना कंपल्शन होता है, मतलब एक जरूर आता ही आता है, ठीक है। तो इनमें से जो ज्यादातर आते हैं वो लास्ट के 3 हैं टॉपिक्स। एसेट्रा लगा रहे हैं, इट मींस इनके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके सेक्शन ए में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन बी है क्लास, उसमें आता है आपका और जो आपका सेक्शन बी है, ठीक है, सेक्शन बी में आपका आता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी तो आप लोग ऐसे भी 11-12 से पढ़ते ही आ रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने क्लास जो भी चीज उसमें पढ़ा होगा 12th में, ठीक है, उन्हीं सब चीजों को यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके बताया जाएगा। इसीलिए आप लोगों ने जो भी चीज 12th तक पढ़ी है उस चीज का रिवीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो जो चीज आप लोगों ने वहां पढ़ी होगी वही चीज आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके बताएंगे, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में है टैक्सोनॉमी, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ, मतलब प्रोटोजोआ और मेटाजोआ का क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है, किस किस बेसिस पर होता है, प्रोटोजोआ क्या होते हैं, मेटाजोआ क्या होते हैं, उसके बाद फिर उनका क्लासिफिकेशन और बताना है, ठीक है। उसके बाद आता है डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्ड्रेट्स एंड नॉन कॉर्ड्रेट, मतलब यहाँ पर आपको कॉर्ड्रेट और नॉन कॉर्ड्रेट इनके बारे में क्या बताया जाएगा, क्लासिफिकेशन, वो भी कहाँ तक, अप टू क्लास टू ऑर्डर। अब तो खैर सब ऑर्डर तक कर दिया है आप लोगों के सिलेबस में। वैसे आपके सिलेबस जहाँ तक है अब चेंज होकर आएगा, तो अब क्या इसमें चेंजेस होते हैं वो टाइम के साथ बता दिया जाएगा, लेकिन जहाँ तक अभी तक है वो वही है, ठीक है, ऑर्डर तक तो है ही है कम से कम। नेक्स्ट इज फाइलोजेनी ऑफ मेजर इन्वर्टिब्रेट, मतलब इसमें आप लोगों को इन्वर्टिब्रेट के बारे में फाइलोजेनी बताई जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेक्शन सी के बारे में, तो उसमें आता है
हाँ भाई, और जो आपका सेक्शन सी है फर्स्ट ईयर, ठीक है, उसमें आता है नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, आप लोगों ने लेमार्कवाद, डार्विनवाद पढ़े थे ना, तो वो सब चीज आएगा नेचुरल सिलेक्शन में। हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशनरी थॉट, मतलब कि इवोल्यूशन जो है भाई, जो आपका सेक्शन सी है वो इवोल्यूशन बेस है, उद्विकास के ऊपर ये पूरा। तो उद्विकास क्यों हुआ, उनके कारण क्या थे, और उद्विकास हुआ, इवोल्यूशन हुआ तो उसके क्या नतीजे निकले। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी हम कहाँ करेंगे, हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन थॉट्स में। उसके बाद है वेरिएशंस, आइसोलेशन एंड एडेप्टेशन। एडेप्टेशन आप जानते हैं अनुकूलन होता है, वेरिएशन मतलब वही विविधता के बारे में कि वेरिएशन किस बेस पर आपने किया है, और जंतुओं में वेरिएशन जो हुआ है वो किस किस तरीके से होता आया है अब तक। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ एक्सटिंक्ट फॉर्म। एक्सटिंक्ट मतलब होता है फर्स्ट ईयर विलुप्त प्रजातियों के बारे में हमें बताना है। जनरली जो आपके सिलेबस में है वो है एक तो आर्कियोप्टेरिस एंड डायनासोर। तो यहाँ पर आपको आर्कियोप्टेरिस एंड डायनासोर के बारे में स्टडी करना है। इसके अलावा आप लोग ध्यान दीजिएगा फर्स्ट ईयर कि मैंने यहाँ पर एसेट्रा वर्ड जरूर लगाया है ना। इट मीन्स आप लोगों के में ये सब तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी आपके सिलेबस में बहुत कुछ है जो ये सब कुछ एक बार में हम यहाँ नहीं बता सकते। ठीक है, तो उसमें क्या चीज़ एडिशन है क्या नहीं, उन सब चीज़ों के लिए हमने यहाँ पे एसेट्रा वर्ड यूज़ कर लिया है। तो चलें, पहले तो आप एक काम करें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर रखें फर्स्ट ईयर आप, फिर हम बताते हैं कि फिर आज से क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? यस नो में जवाब दे दिया करें आप। क्लास, यहाँ पर ये जो टर्म्स लिखे हुए हैं ये आप लोग थोड़े थोड़े याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि सेक्शन ए में क्या है, सेक्शन बी में से भी कम से कम दो दो तीन तीन तो एटलीस्ट आप याद रखिएगा। जब भी आप प्रैक्टिकल के लिए आते हैं तो इनमें से पेपर का नाम और हर एक सेक्शन में से कम एक एक दो दो आप टॉपिक जो हैं वो टिप पर रखिएगा। ठीक है, इससे क्या होता है कभी कभी हम एग्जामिनर के सामने, हाँ ले लिया मैम, ओके चलो गुड, कभी कभी एग्जामिनर के सामने आते ही ना हम लोग इतने मतलब होपलेस हो जाते हैं कि कुछ समझ नहीं आता है, तो कुछ का कुछ हो जाता है उस वक्त, है ना। तो आपको वो नहीं होना है, इसीलिए कहा जा रहा है कम से कम दो दो तीन तीन याद रखेंगे ना तो एंड टाइम पर कुछ तो बता पाएंगे कम से कम, इसीलिए। ठीक है ना, तो एटलीस्ट थोड़ी थोड़ी चीज़ों को आप याद रखिएगा। तो चलिए फिर आज से आपका पेपर फर्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं। पेपर फर्स्ट में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, अभी आपको जो सिलेबस बताया था उसमें सेक्शन 3 बताए हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए हम सबसे लास्ट में लेंगे क्योंकि वो सेक्शन ए जो है आपका पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, उसमें समझाने लायक ऐसा कुछ है नहीं खास, सिर्फ और सिर्फ उसमें आप लोगों को बताया जाएगा तो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। समझने के लिए जो है आप लोग जो कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, समझने के लिए कर रहे हैं कुछ चीज़ों को, तो उसके लिए पहले हम सेक्शन बी फिर सी लेंगे। ठीक है, और ए को हम सबसे लास्ट में ही लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने सेक्शन बी के बारे में। और सेक्शन बी में जो आज से आपका टॉपिक स्टार्ट हुआ है दैट इज अ ओहो, आप लोग तो हिंदी मीडियम से है ना। 5 किंगडम स्कीम जो है आपका उसको हम बोलते हैं हिंदी में, हाँ एक्चुअली इंग्लिश मीडियम को पढ़ाते पढ़ाते वो सब, ठीक है, पंचजगत योजना। भाई आप लोगों ने इसके बारे में पहले ही पढ़ा होगा 5 किंगडम स्कीम के बारे में ना। तो इसमें ये जो 5 किंगडम स्कीम होती है मतलब पंचजगत योजना जो है उसके बारे में सबसे पहले बताया था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट एच
विटेकर ने, ठीक है, किसने बताया था? रॉबर्ट एच विटेकर ने, कि आपके जो एनिमल्स होते हैं, जो फौना होते हैं, जो हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड में जो प्रेजेंट होते हैं, उनको उन्होंने कितने में 5 उसमें डिवाइड किया था, ठीक है ना। और साथ में क्लास एक्चुअली जब तक रॉबर्ट आर्च विटेकर ने अपना ये पंचजगत योजना नहीं दी थी, उससे पहले फाउना को, मतलब फ्लोरा और फोना, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स, इनको सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीजों में डिवाइड करते थे। किस में? एक तो प्लांट्स में एंड एनिमल्स, बस 2 ही चीजों में डिवाइड किया जाता था, ठीक है। और प्लांट्स को किस किस में? एक तो थैलोफाइटा, थैलोफाइटा एंड एम्ब्रियोफाइटा, ठीक है। पहले ये कहा जाता था प्लांट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए थे, थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा। अब ये थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा के बारे में आपको बॉटनी में आपके जो मैम होंगे वो आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। वहीं एनिमल्स को डिवाइड किया जाता था सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेट, मतलब कशेरुकी और अकशेरुकी, अकशेरुकी व कशेरुकी में। अब हुआ क्या, पहले जब यही आपका स्कीम चलता था जिसमें सिर्फ 2 जगत आपको बताए जाते थे, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में, पादप जगत और जंतु जगत के बारे में, लेकिन जब रॉबर्ट एच विटेकर आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम सिर्फ अपनी पूरी दुनिया के फ्लोरा और फाउना, मतलब अपने पादप जगत और अपने जंतु जगत को हम सिर्फ 2 ही पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, हमें उन्हें और पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो उन्होंने किया था टोटल 5 पार्ट में डिवाइड, और ये 5 पार्ट की वजह से ही हम उनके द्वारा दी गई योजना को क्या बोलते हैं? पंचजगत योजना, ठीक है। तो पहली तो यही आता है, यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि पंचजगत योजना किसने दी थी, तो वो दी थी रॉबर्ट एच विटेकर ने, ठीक है। और रॉबर्ट एच विटेकर ने ये कहा था कि ये जो पूरा फ्लोरा फौना होते हैं, ठीक है, उन्होंने उनको 5 जगत जो दिए थे, दैट इज अ मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया, ठीक है। तो जरा फर्स्ट ईयर ध्यान दीजिएगा, इसमें जो रॉबर्ट एच विटेकर थे उन्होंने क्या कहा था कि हम इस पूरे जगत में जितने भी पादप और जंतु पाए जाते हैं उन्हें उन्होंने 5 जगत में डिवाइड किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया में, ठीक है। अब उन्होंने किस किस आधार पर इनको इस तरीके से रखा था कि भाई कौन से आप कैसे वो है प्लांट्स या एनिमल्स जो मोनेरा में जाएंगे, या ऐसे कौन से वो कैरेक्टर्स हैं, लक्षण हैं जिसकी वजह से उन्होंने किसी फ्लोरा या फाउना को प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई या फिर एनिमेलिया में रखा। कोई तो आधार उन्होंने बनाया होगा, कोई तो उन्होंने ऐसे कोई लक्षण उन्होंने रखे होंगे अपने इस पंचजगत योजना में जिसकी वजह से वो जंतु जो है वो एक परफेक्ट या एक स्पेशल काइंड ऑफ किसी एक उसमें जाएंगे, स्पेशल टाइप के, ये जो पंचजगत योजना का जो एक कैरेक्टर है, ठीक है। समझ में आया क्लास? फर्स्ट ईयर, हाँ भाई फर्स्ट ईयर, मुझे बताएं आज आपकी पहली क्लास है,
इसलिए ज़्यादा वो मत कीजिएगा, ठीक है, घबराइए नहीं। अभी तो कराया ही था। समझ में आ गया? अच्छा ठीक है, चलो जवाब आ जाए फिर कराते हैं। अभिषेक बेटा, क्लियर हुआ आपको ये सब चीजें? यस या नो में जवाब दिया करें फर्स्ट ईयर, जिससे मुझे भी थोड़ा सा वो रहे कि हाँ आप लोग सुन रहे हैं। यस मैम, चलो गुड, ठीक है। तो फिर आप एक बार रिजाइन कीजिए प्लीज मैम।